हेलो नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा संगम नगरी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। DSSB में पीजीटी की वैकेंसीज आउट हुई हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त वैकेंसीज़ हैं। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक बनने के लिए सुनहरा अवसर है। और मुझे लगता है कि अगर टीजीटी पीजीटी की बात की जाए, DSSB से कोई भी टीजीटी पीजीटी बेटर नहीं है। हर राज्य से बेटर है DSSB की पीजीटी की परीक्षा, और इसका सैलरी भी बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, ये बात अलग है, आप होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं तो यूपी वाले हैं, यूपी में अच्छा लगता है, एमपी वाले एमपी, राजस्थान राजस्थान, बिहार बिहार। लेकिन अगर आप ये प्रेजेंट सिनेरियो मैंने प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी बहुत कम निकल रही हैं, तो DSSB एक आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो आइए जानते हैं इसमें योग्यता क्या है और पद कितने हैं। पद देखिए सब्जेक्ट वाइज है, ऑलमोस्ट 438 पद हैं। कितने हैं? 438 पद हैं पूरे मिला करके, हर सब्जेक्ट के मिला करके 438 पद है। और जो इसका आवेदन है 16 जनवरी से स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है? 16 जनवरी से। और इसकी सैलरी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 80,000 प्लस हो जाता है, ऑलमोस्ट मान के चलिए 85 90। जब 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो ये 1.5 लाख तक जाएगा, 1,20,30,000 से 1.5 लाख ऑलमोस्ट समथिंग चला जाएगा ये। और इसको सभी राज्य के विद्यार्थी भर सकते हैं फॉर्म, सभी राज्य के विद्यार्थी भर सकते हैं। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, देखिए इसमें पीजी और बीएड के लिए विशेष योग्यता है, क्योंकि ये पीजी बीएड के लिए है। पीजी में आपका एमए किए हों अगर, साथ ही साथ एमएससी अगर आपका है, सब्जेक्ट वाइज है, अगर ये हम काम किए हैं तो आपके लिए, और प्लस बीएड है तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मौका है। इस मौके को मत गवाइए, ज़रूर फार्म फिल कीजिए अगर आप तैयारी करने वाले हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी के इच्छुक हैं, तो आप ये पीजीटी का फार्म फिल कर सकते हैं अगर आपके काम का हो। तो इसके बारे में चलिए डिटेल में जानते हैं, इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। ऑफिशियल है जो कि, ये देखिए दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का नोटिस है ये। और जो ऑनलाइन आवेदन है 16 जनवरी 2025 से स्टार्ट है, और 14 फरवरी तक आपका ये आवेदन होगा, यानी 14 फरवरी तक आवेदन स्वीकार किया जाएगा, 16 तारीख से स्टार्ट है। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ हैं, तो इसमें देखिए 2 डिपार्टमेंट होता है दिल्ली DSSB में। क्या होता है कि एक होता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एक होता है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। तो जो इस बार पोस्ट आई है, वैकेंसीज आई हैं, वो सिर्फ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की आई हैं, दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की नहीं आई हैं। अब आपको लग रहा होगा कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन क्या है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल क्या है। तो जैसे आप यूपी के हैं सपोज करिए, तो यूपी में जीआईसी होता है, राजकीय इंटर कॉलेज, जो कि लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा कराया जाता है। तो हो गया आपका डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन उसी तर्ज पे। और जो आपकी एडेड कॉलेज हैं, जैसे कि जो एडेड कॉलेज है जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के द्वारा परीक्षाएं कराई जाएंगी, या जो पुरानी 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराने की तिथियां अप्रैल में घोषित की गई हैं, तो एडेड वाली हैं। तो ऐसे होता वो है दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, यानी जो अपने यहाँ जीआईसी हो, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे। और जो एडेड कॉलेज है वो क्या है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है। देखिए पीजीटी हिंदी की मेल की 70 सीट है, और फीमेल की कितनी है? 21, यानी पुरुषों के लिए 71 है, महिलाओं के लिए 21 सीट है, जिसमें जनरल की यूआर की 51 है, ओबीसी की 4 है, एसटी की 6, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 7, ओवरऑल 70 है, और महिलाओं के लिए 21 है। हम डिटेल में देख ले रहे हैं, बाकी इसके इसके नोटिफिकेशन को आप प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगा, हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए उसके बाद मैथ में कितनी है? 21 सीट हैं, और महिलाओं के लिए 10 सीट हैं। फिजिक्स में 3 है पुरुषों के लिए, यानी मेल के लिए, फीमेल के लिए 2 हैं। और केमिस्ट्री में 4 हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए 3 सीट है। बायोलॉजी में 1 सीट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 12 सीट हैं। इकोनॉमिक्स में सबसे तगड़ा, सबसे ज़्यादा आया है। इकोनॉमिक्स में मेल के लिए 60 सीट है, और फीमेल के लिए 22 सीट है। और साथ ही साथ अगर आप बीकॉम एमकॉम प्लस बीएड किए हुए हैं, तो कॉमर्स में आप 32 सीट मेल के लिए है, फीमेल के लिए 5 सीट हैं। और हिस्ट्री के लिए 50 सीट है मेल में, और फीमेल में 11 हैं। और जियोग्राफी में 21 है, मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 सीट हैं। और पॉलिटिकल साइंस में देखिए पहली बार इतना अच्छा सीट मिला है, नहीं तो इतना अच्छा सीट बहुत रेयर मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है। मेल के लिए 59 सीट हैं, और फीमेल के लिए 19 सीट हैं। तो 59 और 19 सीट हैं। और साथ ही साथ सोशोलॉजी के लिए 5 सीट हैं मेल के लिए,
और फीमेल के लिए कोई सीट नहीं है। ओवरऑल मिला करके आपको 432, मैंने 38 बताया था, 432 सीट है। 432 सीटों में आवेदन होना, 432 सीटों के लिए आवेदन होने जा रहा है। और इसकी जो योग्यता है, एम.ए. एम.एससी एम.कॉम प्लस बी.एड है। एम.ए. एम.एससी एम.कॉम प्लस बी.एड है। देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक सब्जेक्ट का देख ले रहे हैं तो उसी का नहीं समझ सकते हैं। मास्टर डिग्री, अगर जिस सब्जेक्ट में आप उस सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। अगर आप हिंदी हैं तो एम.ए. पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स के लिए एम.ए. हिस्ट्री जियोग्राफी है तो एम.ए. इकोनॉमिक्स है एम.ए. अगर आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले हैं तो एम.एससी होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो एम.कॉम होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ बी.एड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी.एड। इस बार जो वैकेंसीज आई हैं उनमें बी.एड कंपलसरी कर दिया गया है। इसके पहले बी.एड कंपलसरी नहीं था। क्या होता था इसके पहले? तब इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो फर्स्ट डिवीज़न होते थे, यानी 60% मार्क जिनका रहता था वो इसके लिए एलिजिबल होते थे। बी.एड बाद में करा लिया जाता था। साथ ही अगर पी.एच.डी कर रहे होते हैं वो भी एलिजिबल थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बी.एड कंपलसरी कर दिया गया। तो बी.एड वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। और एम.ए. एम.एससी एम.कॉम 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए, साथ में बी.एड होना चाहिए। और बाकी एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं मांगा गया है। सैलरी देखिए 47,600 से 1,51,400 तक हो जाएगा, 8वां वेतन जब लागू हो जाएगा तब। और इसकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट क्या है? नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी 30 ईयर्स का दिया गया है। बाकी ये छूट भी है, कैटेगरी वाइज छूट भी है, तो उसको आप देख सकते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन। यही सब चीज़ें हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन है बहुत लंबा है, तो आपके काम की सारी चीज़ें यही थी। साथ ही साथ अगर बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस एक सब्जेक्ट का पेपर होता है, दूसरा जीएस का पेपर होता है। सब्जेक्ट और जीएस का पेपर होता है। तो अगर आप तैयारी करते हैं तो इसको दे दीजिए। फार्म फीस 100 रुपये है मात्र। फार्म फीस कितना है? 100 रुपये है फार्म फीस। और 16 जनवरी से स्टार्ट है, 14 फरवरी लास्ट डेट है। और पेपर जो होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 300 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। 3 घंटे का पेपर, 300 MCQ क्वेश्चन, और जिसमें 2 सेक्शन में रहेगा। सेक्शन 1 में क्या है आपका जीएस रहेगा, सेक्शन 2 में क्या रहेगा आपका सब्जेक्ट वाला रहेगा। 200 मार्क का सब्जेक्ट रहेगा, 100 मार्क्स का जीएस रहेगा। बाकी हम इसके सिलेबस के रिगार्डिंग बातें बाद में करेंगे। अभी जो बातें जितना करना था नोटिफिकेशन के रिलेटेड मैंने बात कर लिया। अगर आप चैनल पे नए हैं, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होने लगे। और इसका डिटेल पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे सारी जितने भी वैकेंसीज आती हैं उनके नोटिस, उनकी आने की संभावनाएं कब क्या हैं, सारी चीज़ें ऑथेंटिसिटी से साथ, मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। कोई भी ऐसा वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता, जो जेन्युइन रहता है वही दिया जाता है। तो आप व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में देते रहे हैं। और चैनल को नया है, चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। चैनल काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ करेंट और सारी वीडियोस हम जल्दी लाएंगे। अभी तक व्यस्तता थी और तैयारी में लगे हुए थे, अब तो एकदम फ्री हो गए हैं, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराएंगे। तो चैनल पर रहने के लिए धन्यवाद।